हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। निताई गौर हरि बोल। चलिए आज हम भगवत गीता चालू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माफ़ कीजिएगा, इज देयर सम नेटवर्क प्रॉब्लम? कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली प्लीज़? आप येस लिखिए, येस लिखिएगा इफ यू कैन हियर माई वॉइस क्लियरली प्लीज़, सो दैट आई नो दैट टुडे देयर इज़ नो नेटवर्क प्रॉब्लम, because this is not my cell phone, so I really need to know whether the voice is clear or not. So please just tell me, is the voice clear? Yes. Okay, thank you so much Abhishek Keshri and Shweta Jain Kana. हरे कृष्णा। सबसे पहले आज भगवत गीता का श्लोक पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं भगवत गीता के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सब तक इस गीता को पहुंचाई थी, क्योंकि भगवत गीता जिसके भी जीवन में है, गीता का ज्ञान जिसके भी जीवन में है, उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन धन्य है। इसके लिए भगवत गीता का ज्ञान हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है, हमें ज्ञान दे सकता है। इसके लिए भगवत गीता हम तक पहुंची है अर्जुन के माध्यम से। अब भगवत गीता के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं? भगवत गीता दुनिया की फर्स्ट मोटिवेशनल बुक है। इट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशनल बुक इन द वर्ल्ड। क्योंकि अर्जुन की स्थिति क्या थी? अर्जुन अपना धैर्य खो चुका था, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो कायर हो चुका था। लेकिन कृष्ण ने उसे मोटिवेट किया कि अपना कर्तव्य निभा, अपना युद्ध लड़, क्योंकि ये युद्ध तेरा कर्तव्य है और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा जाता। जब अर्जुन ने हिम्मत खोई, तब कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत दिलाई भगवत गीता के माध्यम से।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता संसार की सर्वप्रथम मोटिवेशनल बुक है और कृष्ण दुनिया के फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति कितना अच्छा बोलता है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, तो याद रखिएगा संसार में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी सुंदरता है, सब कृष्ण का अंश है। सोचो जब अंश इतना सुंदर है, हाँ, तो फिर पूर्ण भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कितने परिपूर्ण होंगे। कृष्णा इज ऑल परफेक्ट। कृष्णा से ज़्यादा ओशो, जो रजनीश नाम से प्रसिद्ध थे, एक मोटिवेशनल लीडर थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने क्या कहा था? द नेम ऑफ परफेक्शन इज कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। एक भक्त का जीवन कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म होता है। आइए आज हम कृष्ण के विषय में कुछ जानते हैं। भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण ने हमें अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अपने बारे में कुछ बताया है। आइए आज हम कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। समझे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण की इस जन्म, कृष्ण ने एक बात क्लियर कर दी है कि कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते, कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण सर्वप्रथम सर्वव्यापी है, कृष्ण हर समय है, लेकिन हमारे सामने कृष्ण सिर्फ द्वापर युग में प्रकट होते हैं, नहीं तो कृष्ण हर पल हैं, सिर्फ महसूस करने वाले की कमी है। यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य प्रकृति, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि कृष्ण ने भी कहा कि जो मेरे कर्मों की दिव्य, मेरे आविर्भाव की दिव्य प्रकृति को जानता है। आविर्भाव की दिव्य प्रकृति क्या है कृष्ण की? कृष्ण के प्रकट होने की दिव्य क्या कारण था? इससे पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने इसको क्लियर किया है। आइए सुनते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कृष्ण अपने प्रकट होने का कारण बता रहे हैं कि मैं इसीलिए प्रकट होता हूँ ताकि मैं अपनी भक्तों की रक्षा कर सकूँ, ताकि मैं जो अधर्मी हैं उनका विनाश कर सकूं। कृष्ण अपने प्रकट होने का कारण बता चुके हैं और अगले श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मेरी इस आविर्भाव की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। आज हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितने भी दुख क्यों नहीं है, उन सबका मुख्य कारण पता है क्या? हमारा जन्म लेना। जन्म तथा मृत्यु किसी भी जीव के हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम कब जन्म लेंगे, हम कहाँ जन्म लेंगे, हम किसके घर आएंगे, हमें कैसे माता पिता मिलेंगे, हमें कैसा परिवार मिलेगा, हमें कैसा वातावरण मिलेगा, हम धनवान व्यक्ति के घर जन्म लेंगे कि हम किसी निधन के घर जन्म लेंगे। ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है। ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। इसके लिए कहा जाता है कृष्णा भावना में जीवन जियो, क्योंकि जब हम कृष्णा भावना में जीवन जीते हैं तो हम अपने कर्म फलों के जो बंधन है उससे छूट सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि कृष्णा भावना भावित जीवन जियो, ताकि हम अपने जन्म मरण के चक्कर से। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो मेरे आविर्भाव अर्थात मेरे प्रकट होने के इस दिव्य कारण को जान लेता है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं कृष्ण ने जन्म लिया तो कृष्ण तो इंसान हुए, लेकिन कृष्ण ने गीता में क्लियरली कह दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, मैं मेरे भक्तों की रक्षा के लिए, मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो इस बात को जान जाता है और कृष्ण को साधारण जीव नहीं समझता, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब कमिंग बैक, कृष्ण ने ये जो गीता है अर्जुन को तब सुनाई थी। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि गीता युद्ध से पहले ही क्यों सुनाई?
हाँ, पहले कभी क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि अर्जुन तो इतने सालों से कृष्ण का सखा भी था, उनका कज़न भी था, उनके साथ रहता था, लेकिन फिर भी युद्ध से पहले ही गीता क्यों सुनाई गई? क्योंकि युद्ध से पहले अर्जुन निराश हो गया। अर्जुन ने अपनी सारी सहन शक्ति खो दी। उसने कहा ना, दूसरे अध्याय में आता है कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। हाँ, ये थिंक माफ़ कीजिएगा, पहले अध्याय में, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं अपनी धनुष बाण, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी रोम रोम कांप रही है। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी भयभीत हो चुका हूँ, मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ। उसी तरह इन द वेरी सेम वे हम सब के जीवन में ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ आती है व्हेन वी लूज़ करेज, वी लूज़ होप। हम देखते हैं कि कुछ गलत है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, कोई गलत है फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, और कोई सही है फिर भी वो पीछे है। कोई धर्मी है, धार्मिक है, फिर भी उसके साथ अन्याय होता है, और कोई अन्याय करता है फिर भी वो जीवन में प्रगति करता है। कभी कभी हमारे साथ इतने दुख आ जाते हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम अपना धैर्य खो के निराश हो जाते हैं, और निराशा का दूसरा नाम है डिप्रेशन। निराशा का दूसरा नाम है डिप्रेशन। और यही डिप्रेशन इंसान को बस सारी उम्मीदें इंसान से छीन लेती है। इसके लिए इस डिप्रेशन से, जब अर्जुन को डिप्रेशन हुआ तब कृष्ण ने उसे गीता सुनाई। अगर हम भी अपने जीवन में डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होना चाहते हैं, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं, और जीवन में एक अच्छी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता को हमारे जीवन में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं आपसे पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हम स्कूल में या कॉलेज में थे, तब हम लोगों के पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स मिलते थे हमें पढ़ाई करने के लिए। हमें कहा जाता था कि भाई ये टेक्स्ट बुक से पढ़ के एग्जाम में लिखो तो टॉपर बनोगे। तो हम क्या करते थे, पूरा टेक्स्ट बुक रटते थे, रट्टा मार के एग्जाम में जाके लिख के आते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि भाई अगर मैंने इस टेक्स्ट बुक से पढ़ के एग्जाम में लिखा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे, है कि नहीं। उसी तरह कभी हमने ये सोचा है कि वो टेक्स्ट बुक्स जिसको पढ़ के हम अपना एग्ज़ाम लिखते थे, वो टेक्स्ट बुक तो किसी साधारण इंसान ने लिखी है। उसके पास डिग्री हो सकती है, पीएचडी की हो, लेकिन फिर भी है तो वो एक साधारण इंसान जो खुद भी जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। तो किसी साधारण इंसान की लिखी हुई किताब पे हमें इतना विश्वास है कि भाई अगर मैंने इस किताब से पढ़ के एग्ज़ाम में लिखा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे। तो जो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता, उस पर हमारा विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों हम में विश्वास की कमी है? क्यों हम में धैर्य की कमी है? क्यों हमें इतने सारे शंकाएं हैं? संसार में कोई हमें कुछ कह देता है तो हम विश्वास कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से गीता में गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे धाम आओगे और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। तो उस पर हमें विश्वास ही नहीं आता। कितने लोग बोलते हैं क्या गारंटी ऐसे ही होगा? अरे तुम एग्जाम में लिख के आते थे वो इंसान की लिखी हुई टेक्स्ट बुक से पढ़ के, तब तुम नहीं कहते थे क्या गारंटी है, लेकिन भगवान की वाणी पे पूछते हो, गारंटी मांगते हो, बताओ क्या गारंटी है। आज हम सोच सकते हैं कि हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास कहाँ पहुँच चुकी है। हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास टूट चुका है, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो एक ट्रेंड चल रहा है समाज में, उसकी वजह से वी हैव लॉस्ट द हम लोग वो जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति का जो रस है वो रस खो चुके हैं। क्योंकि हम लोग तो सनातन हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों की तरफ कभी देखते ही नहीं है। हमें मोबाइल से फुर्सत मिले तो हम गीता पढ़ें, हमें कभी व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो हम कभी भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लें, और वो भी नहीं तो कोई बहुत ही बेचारा बच्चे जो आजकल बहुत इनोसेंट सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए सिंसियरली पढ़ते हैं, इतना सारा टेक्स्ट बुक का प्रेशर है, बेचारों को टाइम कहाँ से मिले गीता पढ़ने का। इसके लिए एक रिक्वेस्ट हम सबको करनी चाहिए कि भगवत गीता हमारे सिलेबस में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। हमारे जितने भी करिकुलम्स हैं, जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं, वो अपनी जगह पे वो हो चलेगा, लेकिन उनके साथ भगवत गीता भी इंक्लूड हो जानी चाहिए हमारे सिलेबस में। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम सबको मिलकर ये करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे जीवन में भगवत गीता का ज्ञान आएगा, हमारी बहुत सारी परेशानियाँ का समाधान हो जाएगा। आइए एक बार हम फिर ये श्लोक पढ़ते हैं। आज अगर किसी कारणवश किसी ने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो आइए मेरे साथ ये श्लोक को पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आज हम सब देख रहे हैं कलयुग 4,32,000 साल का होता है, उसमें से अभी तक सिर्फ 5,500 साल गुजरे हैं कलयुग के,
और 5,500 साल ने हमें ऐसे रंग दिखा दिए कि हम लोग अपना सर पीट रहे हैं कि कैसे कलयुग में हम आ गए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि और ये मुसीबतें का सामना ना करें और हम कभी डिप्रेशन में ना जाएं और हम आनंद से सुकून से जी पाएँ, तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या? हमें कृष्णा कॉन्शियस होकर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। आप ऐसे कहेंगे, हाउ कैन यू से सो? सो इट इज़ नॉट व्हाट आई एम और इंस्ट्रक्टिंग एनीबडी टू डू। I follow Chaitanya Mahaprabhu's footsteps, and on that, based on his teachings, I request you all to live a Krishna conscious life. Because जब मैंने ये गारंटी है, और ये ज़्यादातर आप सर्वे में भी देखना, जो भक्त हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस हैं, उनमें डिप्रेशन कंपैरेटिवली मटेरियल लोगों से कंपैरेटिवली कम होता है। उनके चांसेस कम होते हैं डिप्रेशन में जाने के, क्योंकि उनके अंदर की दुनिया मजबूत हो जाती है। जब अंदर श्रद्धा है, फेथ है, विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बाहर, अगर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अंदर हम लोग स्थिर रह पाते हैं, डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। इसके लिए जितना हो सके हमें एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जीनी चाहिए। अब आप बोलोगे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ माना क्या? कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, अब यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये दिव्य प्रकृति कैसे जान पाता है कोई कृष्णा कॉन्शियस लाइफ कैसे जी पाता है? ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, तो उसका आंसर बता दूँ। कोई भी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ तभी जी पाता है, कोई भी इस दिव्य ज्ञान को तभी समझ पाता है जब वो हरि कथा में बैठता है, हरि कथा को सुनता है, और जब वो हरि को शरणागत हो जाता है। कभी भी दो चीज़ें होती है, एक होती है जिज्ञासा, एक होती है शंका। जिज्ञासा तो हमें आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ाती है, लेकिन शंका हमें आध्यात्मिक जीवन में गिरा देती है। जिज्ञासा मतलब द क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग मोर, एंड द शंका मतलब डाउट्स, मतलब एक होता है ना कि इस पर विश्वास ही नहीं, मतलब एक शंकात्मक बुद्धि है ना। कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? शंकात्मक बुद्धि जो होती है ना इस लोक में न परलोक में सुखी होती है। वो जहाँ भी होती है बस चिंता में और अशांत रहती है। जब तक हमारे अंदर की विश्वास, हमारे अंदर की श्रद्धा मजबूत नहीं होती है, तब तक हम अशांत रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हम कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे लाइफ में। If we really want to live a stable, a matured life, all we need to do is we need to live a Krishna conscious life. Krishna conscious life means जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हर परिस्थिति में कृष्ण को याद रखना ही एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ है। अब आप पूछोगे हम हर परिस्थिति में कृष्ण को याद रखें कैसे? भाई हमें जॉब पे जाना है, हमें बच्चों का खाना बनाना है, हमें टिफ़िन पैक करना है, हमें घर साफ़ करना है, हमें लोगों से बात करनी है, लोगों को देखना है, लोगों को जवाब देने हैं। तो हम कैसे संसार में रहते हुए भक्ति करें? आप अपनी भक्ति करने का, भक्ति जहाँ पे लोग कृष्ण को याद रखने का एक सिंपल फॉर्मूला है माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जहाँ पे भी रहें, जो भी कार्य करें, बस इस माला को अपने साथ रखिए और जहाँ समय मिले डालो माला में हाथ और जपो हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। और इसी ही को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के अपने प्रत्येक कार्य में, अपने प्रत्येक ड्यूटी में, अपने प्रत्येक जीवन के कर्तव्य में बस कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को मत भूलो, कृष्ण का भजन करो और जीवन भर ये याद रखो, ये जीवन दिया है तुमने ठाकुर, ये तुम्ही को अर्पण। ये जीवन देने वाले ठाकुर हैं, ये हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं वो देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमें हमेशा हमेशा कृष्ण को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख है, जितने भी आनंद है, वो कृष्ण की ही कृपा से है। सो आई रियली अपोलोजाइज कि आज हम जल्दी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ सम टेक्निकल इशू, अ लॉट ऑफ नॉइज़ आउटसाइड एंड दिस इज़ नॉट माई सेल फोन। मेरा मोबाइल फिर टूट गया है, तो मुझे थोड़ा अनईजी हो गया है आज सत्संग करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स टुडे। ओके, हाँ, ओके। भजन दास, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय पंचतत्व, जय गौरंग महाप्रभु की जय हो। ओके। हर्षमुता, इट इज़ द एटर्नल विस्डम, ऑल परवेडिंग ट्रुथ। यस, गीता इज एन एटर्नल विस्डम।
आपके जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो आपको हो सकता है थोड़ा सा मटेरियल नॉलेज देंगे, लेकिन जो भगवत गीता है ना ये आपको एटर्नल नॉलेज देगी, ये आपको ऐसा ज्ञान देगी कि आपको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगी। इसलिए जब भी टाइम मिले भगवत गीता प्लीज़ 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 पढ़ा कीजिए। दिन में 24 घंटे हैं, आप 10 मिनट निकाल के एक श्लोक ज़रूर पढ़ा कीजिए। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। शालू कुमार टॉप फैन, अरे शालू कुमार इज अ टॉप फैन, थैंक यू। हरे कृष्णा हमारे पेज को लाइक करने के लिए, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस। आई लव टू रीड कृष्ण लीला, आई रेड हाफ बुक, वेरी गुड। प्रियंका पाठक, हाय दी, मैं किसी का गलत नहीं सोचती, बट अगर मेरे दोस्तों में किसी के साथ बहुत अच्छा होता है तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि सब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि आई नो वी रॉन्ग है। इस थॉट को मुझे ख़त्म करना है, प्लीज़ हेल्प करो। देखिए हमारे साथ हो सकता है ना अभी बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, हमारे अनुकूल या प्रतिकूल बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमारे माइंड में ये आता है नेचुरली कि ये सामने वाला इतना गलत है, ये सामने वाला इतने बुरे कर्म करता है, लेग पुलिंग करता है, सबको तंग करता है, लेकिन फिर भी इस पर इतनी कृपा कि इसको सुख ही सुख मिलता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है कि अगले जन्म के उसके कर्म अच्छे हों, क्योंकि हमारा जो एक जन्म में हमें सब मिलता है ना, हमारे जो वातावरण, हमारी फैमिली, हमारा जो कुछ भी है, आज हमारा जो भी लाइफ मिली है, ये कलर, ये रंग, ये फीचर्स, ये सब हमारे अगले जन्म के कर्म का फल होता है। हमारे साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं, हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, सब हमारे अपने कर्म का फल है। तो जब हम ये कहते हैं कि सामने वाले को बहुत सुख मिल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि सामने वाले के कर्म शायद अगले जन्म में हमसे अच्छे हुए होंगे। दुनिया की पता है सबसे, माफ़ कीजिएगा, दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? किसी को खुश देख के उसे खुशी में खुश होना। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं ना कि सामने वाला कोई खुश है, तो खुश होने के बदले हम जलन करने लगते हैं, ये क्यों खुश हो रहा है, ये कौन से खेल, इसने क्या किया, ये तो ऐसा ही है। ज़रा सा कोई नई गाड़ी ले लेगा तो हम बोलेंगे इसने कार ली, इसका तो पूछो ही मत, सारे काले धंधे, कहाँ से पैसा आता है पता नहीं। और कोई अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो हम बोलेंगे ये देखो इतना तैयार होकर चल रही है, पता नहीं किसको इम्प्रेस करना चाहती है। हमारी मेंटेलिटी ये हो गई है कि हम हर चीज़ में नेगेटिव देखते हैं। जितना हो सके हम, अगर कोई खुश है ना उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आज हम किसी और की खुशी में खुश नहीं हो रहे ना, तो जब हमारी खुशियों का समय आएगा तब लोग हमसे भी जलन करेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है जब हम कोई हमारी खुशी में कोई हमें ऐसे लुक्स दे के जाता है। तो जब कोई खुश है तो उसके कर्म हो जाने, प्रभु उसको और खुशी दे, कृष्ण उसको और खुशी दे। बाबुल कुमार गुप्ता, जय श्री राधे जय नारायण, मेरे छोटे भाई अतुल आपको राधे राधे बोल रहा है। हरे कृष्ण बाबुल, हरे कृष्ण अतुल। ओके, भजन दास शेयर, उसने मेरा वीडियो शेयर किया है, थैंक यू बेटा। कलयुग का प्रभाव है इसलिए लोग भगवान की बातें नहीं मानते, ये भी है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, कलयुग में ही ऐसे ऐसे जीव हैं जो कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को प्रकट कर देते हैं। अब वृंदावन आओ, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे भक्तों ने कृष्ण को प्रकट किया है, तो वो भी तो कलयुगी जीव हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कृष्ण आए। तो बहुत बार ये याद रखिएगा, हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम कलयुग में हैं इसलिए हमसे भक्ति नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ायर, इट डिपेंड्स अपॉन योर विल, कि आप कितने सीरियस हो कि मुझे कृष्ण चाहिए। जितना आपका संकल्प दृढ़ होगा तो आप पे ये कलयुग की बातें इतना असर नहीं कर पाएंगी। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आपका भजन स्ट्रांग होगा, और भजन स्ट्रांग होगा तो फिर आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बच जाओगे। तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ योर डेडिकेशन टुवर्ड्स समथिंग। अगर आपका डेडिकेशन स्ट्रांग है तो फिर आजू बाजू के वातावरण की चीज़ें इतना आप पे असर नहीं कर पाएंगी। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी तो कलयुग में ही आए थे हमारा उद्धार करने के लिए। हाँ, प्रियंका पाठक, मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिर बोल देती हूँ कुछ भी, अगर कोई अच्छी ना लगे तो उसे मैं कैसे बचूँ? एक बार फिर से पढ़ते हैं, मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सही बात है, फिर बोल देती हूँ कुछ भी, अगर कोई बात अच्छी ना लगे उससे मैं कैसे बचूँ? मौन। मौन संसार की पता है सबसे शक्तिशाली शस्त्र हमारे पास है, उसका नाम है साइलेंस। कभी कभी बहुत सारे लोगों को जवाब ना देना ही सही है, मौन रह के उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही सही है। हमें लगता है कि किसी की लेग पुलिंग की आदत है, किसी की ऐसी आदतें हैं, तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसको भगवान नहीं सुधार सका उसको हम जैसे जीव क्या सुधारेंगे। इग्नोर करो बेटा, क्योंकि याद रखिएगा, मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि गलत को गलत कहना भी पाप है।
अभी कोई हमें कुछ गलत करके जाता है तो हम उसको बहुत, वो एक सुनाता है, हम उसको 10 सुनाते हैं, पर पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसी है ना कि उसने जो मेरे साथ गलत किया, ये शायद हो सकता है अगले जन्म में मैंने इसके साथ गलत किया था, तो अब ये मेरे साथ कर रहा है। भाई हिसाब किताब क्लियर, मुझे माफ़ करो, वहाँ से चले जाओ। माफ़ी मांगने में जाता क्या है, ऐसे लोगों से माफ़ी मांग के हमें चले जाना चाहिए, भाई तुम ही सही हो। अभिषेक केशरी, कल कुछ महादेव भक्त को मैंने बोला कि कृष्ण की पूजा करो, गीता में लिखा है, वो लोग गुस्सा गए मेरे पर। आप उनसे भागवत पढ़ने के लिए कहिए, नहीं करते तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए कृष्णा भक्ति वॉलेंटरी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम भी आओ कृष्णा भक्ति करो। हम बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और सजेशन देने का भी एक तरीका होता है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, भाई तुम महादेव भक्त हो तो अब कृष्णा भक्ति में, हम फोर्स नहीं कर सकते, गलत बात है। क्योंकि महादेव भी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, महादेव खुद कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो अगर हम किसी को समझा सकते हैं, अब उसकी मर्जी, हमारा काम है जो हमने समझा है हम उनको शेयर करें। अब उनको मानना है नहीं माना उनकी मर्जी। गोपेश्वर महादेव वृंदावन में आज भी विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग जाती है। वही गोपेश्वर महादेव, मैं आपको कभी कथा बताऊं, महादेव गोपी के रूप में प्रकट हुए बस कृष्ण की लीला देखने के लिए, कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए गोपी का रूप धारण करके आ गए। तो महादेव तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। महादेव तो जो कृष्ण के माधुर्य का रसपान करते हैं, जो उनकी लीलाओं में वो आनंद लेते हैं, वो आनंद की जो सीमा उनकी है वो हम में है ही नहीं। तो महादेव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, पूजनीय है। और हम सबको, मैंने ऐसे सुना है कि जो महादेव की रिस्पेक्ट नहीं करता वो कृष्ण भक्ति में नहीं प्रगति कर सकता, जो कृष्ण की रिस्पेक्ट नहीं करता महादेव की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। तो अगर हमें कृष्ण को इजीली प्रसन्न करना है तो हमें महादेव की खूब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम जानते हैं गीता में कृष्ण ने क्या कहा है कि मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, अर्थात हमें कृष्ण का भक्त बनना है। अब ये कृष्ण ने आज्ञा दे दी है, हम दूसरों को सुना सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे करो। इट इज़ वॉलंटरी, इट इज़ देयर विल। आवर वर्क इज टू जस्ट recommend what we've learned from the scriptures, rest we cannot force anybody। बिल्कुल दीदी, रंग चित्रा हमारे सिलेबस में होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भगवद गीता प्लीज़ सिलेबस में ऐड करवा दो, प्लीज़। एक पोल बनाते हैं और उसमें गवर्नमेंट को हम बोलते हैं प्लीज़ भगवद गीता में सिलेबस में ऐड कर दो। मैंने कहाँ पढ़ा था, नीदरलैंड्स, पता नहीं कहाँ पे भगवद गीता उनके सिलेबस में है बच्चों के। हमारे भी सिलेबस में भगवद गीता होगी ना। तो देखो, अगर हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इंसान को मटेरियल लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भगवद गीता हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बनाएगी, एक अच्छा इंसान। और आज इंजीनियर्स की कमी नहीं है, आज डॉक्टर्स की कमी नहीं है, आज MBAs की कमी नहीं है, आज कमी है तो अच्छे इंसान की कमी है। इसलिए हमारे बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देके उनको नित्य नित्य गीता पढ़ानी ही चाहिए। जब तक सिलेबस में इंक्लूड हो तब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। सचिन बेडकर, एकेश्वर भक्ति कैसे करनी चाहिए? एकेश्वर बेटा प्लीज़ थोड़ा लैंग्वेज आप क्लियर कर देना बेटा। हर्ष मूता, मैम प्लीज़ टेल मी अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। बेटा मैंने चैतन्य महाप्रभु पे 2 वीडियोस बनाए हैं, मेरे पेज HuAmI पे वो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा। जिगर पैनोड भैया इज़ वॉचिंग। जिगर पैनोड भैया, हरे कृष्णा भैया ने बहुत बहुत मॉरली सपोर्ट किया है। ये डिप्रेशन के टॉपिक पे बात करनी, आज के यूथ को इसकी ज़रूरत है। और आप ये सब जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा बोलो। मुझे ये सब आइडियाज़ देने वाले भैया ही हैं, क्योंकि भैया खुद इंजीनियर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और भैया ने कहा कि आज के लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड आप बातें बताओ। और वाकई जब हमने डिप्रेशन के ऊपर बातें की तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समाधान मिले समस्याओं के। तो थैंक यू भैया, आप ऐसे ही हमें आइडियाज़ देते रहिए, ऐसे ही अपनी छोटी बहन समझ के गाइड करते रहिए। कौस्तव चक्रवर्ती, टॉप फैन, थैंक यू फॉर बीइंग अ टॉप फैन ऑफ माई पेज। कैन वी टेक कृष्ण नाम एट एनी प्लेस एंड एनीवेयर एंड एनी टाइम? हरे कृष्णा, येस। हाँ, कृष्ण नाम जहाँ भी हो बस लो, कैसे भी लो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ समय पता है क्या है कृष्ण नाम जपने का? ब्रह्म मुहूर्त, सुबह जल्दी, उसकी अपनी ही महिमा है। कृष्ण नाम की तो हर पल ही महिमा है, जब भी जपो अच्छा ही है, लेकिन बेस्ट टाइम है कि आप सुबह जल्दी उठ के जपा करो, इसकी अपनी ही महिमा है। आरिंदम माल, टॉप फैन, थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा। शालू कुमार, दीदी जब मैं 20 माला करती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा करती हो। अरे माला बोलो जितनी करो कम है, 84 लाख के जन्म से भटक रहे हैं,
मतलब 84 लाख को हमें ऐसे होना चाहिए कि दिन में 16 माला होनी चाहिए अगर हमें आध्यात्मिक तौर पे प्रगति करनी है। वी कैन स्टार्ट विथ 1 माला, लेकिन बढ़ते बढ़ते जितनी करो उतनी कम है। हमारे हरिदास ठाकुर महाराज दिन में 3 लाख बार राम नाम 3 लाख बार हरि नाम जपते थे। उसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 175 माला करते थे। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी क्वांटिटेटिव बिकॉज हम हरिदास ठाकुर जी महाराज के लेवल पे नहीं हैं, बट मैं कहती हूँ हम 1 माला करें, लेकिन वो 1 माला ऐसी करें कि वो बहुत शुद्ध भाव से हो, वो बहुत पवित्र तरीके से की जाए। सुदेश कुमार, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण का विग्रह काला क्यों है? क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर विग्रह काली है। बहुत सारे शास्त्रों में आता है कि काला, कृष्ण का रंग सांवला था, कृष्ण काले थे। बहुत सारी जगहों पे ऐसे आता है। और कृष्ण का रंग सच्ची में भी श्याम वर्ण है। तो किन किन ठाकुरों का भाव होता है कि हम अपनी विग्रह सफ़ेद कृष्ण लाएं, किसी का भाव होता है कि हम काले कृष्ण लाएं। तो ये अपना अपना भाव है, लेकिन वास्तव में कृष्ण का श्याम वर्ण था। अगर हम भागवत के अनुकूल जाएं तो कृष्ण का जो वर्ण है, कलर है, वो श्याम वर्ण का है। मतलब श्याम मतलब कैसे डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू समझो, श्याम वर्ण जैसे शाम के स्काई का कलर होता है। इसलिए उनका नाम है राधा श्याम सुंदर। और हेतल माता जी ने, और जो हेतल गोरडिया कांदियावली से जो उन्होंने अभी ठाकुर विराजमान किए हैं, उनके भी ठाकुर का नाम राधा श्याम सुंदर ही रखा है। ओके, सुधीर कुमार गोयल, क्या बिना माला के नाम नहीं लेना चाहिए? कोशिश करके माला पे लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था हमारी इंद्रियां जब भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संस्पर्श करती है या उनका उपभोग करती है तो क्या होता है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। तो जब हम माला हाथ में लेते हैं तो माला के प्रभाव से क्या होता है, जब मैंने ऐसे माला ली, ये मेरी माला है, मैंने माला को टच किया तो ये जो स्किन है, स्पर्श, ये मेरी एक इंद्री है। जब मेरी स्किन, मेरे हाथ में माला है तो आई कैन प्रॉपरली पे अटेंशन टू इट। एंड प्लस तुलसी महारानी को स्पर्श करते ही जीव पवित्र हो जाता है। तो स्पिरिचुअली तुलसी महारानी को या माला को जब टच करने से हम पवित्र होते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, व्हेन वी हैव समथिंग फिजिकल इन आवर हैंड, इट बिकम्स ईजी टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन समथिंग। तो माला पे भजन करने का अपना महत्व है, बट अगर कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं तो फिर आप काउंटर पे जपिए। नेक्स्ट, संध्या द्विवेदी, व्हाई डिड कृष्णा क्रिएट द लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन? कृष्णा ने, देखो कृष्णा की चैतन्य चरितामृत में आता है कृष्णा की 3 शक्तियाँ हैं, आंतरंग शक्ति, बाहिरंग शक्ति और तटस्था अर्थात मध्य शक्ति। आंतरिंग शक्ति मना श्रीमती राधा रानी जो प्रेम स्वरूपा है, जो प्रेमा शक्ति है कृष्ण की, वो है आंतरिंग शक्ति। उनको अलादनी शक्ति भी कहा जाता है। दूसरी आती है बाहिरंग शक्ति। अब बाहिरंग शक्ति पता है कौन है? आप विश्वास नहीं करोगे, बाहिरंग शक्ति और कोई नहीं, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती है। और वो कृष्ण की योग माया का कार्य करती हैं। कृष्ण की आज्ञा पे वो संसार में, देखिए इस भौतिक संसार में वो महामाया का कार्य करती हैं। अर्थात वो माया का कार्य क्या है? जीव को कृष्ण से दूर करना। माया का कारण है जीव को कृष्ण से दूर करना, और कृष्ण की आज्ञा पे ऐसे करती है। लेकिन कृष्ण ने फिर भी हमें चॉइस दिया है। गीता के ज्ञान से कृष्ण ने बता दिया है कि तुम्हें मेरी भक्ति करनी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम माया के अधीन हो जाते हैं। इट्स अ वॉर अगेंस्ट माया। हमारा पूरा जीवन एक युद्ध है माया के खिलाफ। वो माया हमें कृष्ण के नज़दीक नहीं जाने देती, और कृष्ण दूसरी तरफ से अपनी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे समझो कृष्ण ने माया को हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है। तो जो माया की बात में आ गए वो परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन जो माया की बात में नहीं आए और उन्होंने गीता को जीवन में उतारा, उन्होंने भजन किया, उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस लाइफ चाहिए, वो माया को हरा दिए और उन्होंने कृष्ण की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए। इसके लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भागवत के 10वें स्कंद में आता है माँ पार्वती, जगदम्बा, इनको शक्तियाँ और इनको जो भी नाम हैं इनके, वो कृष्ण ने प्रदान किए थे। मैं नहीं कह रही, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आता है। 10वें स्कंद के 2 अध्याय में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 अध्याय में, उसमें कृष्ण ने माँ पार्वती जगदम्बा को अम्बे, काली, चांडा और कात्यायनी इत्यादि बहुत सारी नाम दिए, और इन सब नामों से साथ उनको माँ पार्वती को कृष्ण ने शक्तियाँ प्रदान की, जिस शक्ति के माध्यम से वो इस संसार में कार्य करती हैं। तो उनकी एक शक्ति है राधा रानी, जो जीवों को कृष्ण की ओर लाती है, और जो साक्षात कृष्ण ही है।
सबसे बड़ी शक्ति कृष्ण की अलादिनी शक्ति है जो राधा रानी है। फिर बाहिरंग शक्ति अर्थात माँ जगदम्बा अर्थात महामाया, जिनको योग माया भी कहा जाता है। और जो सुभद्रा माता है, जो अर्जुन की धर्मपत्नी थी, सुभद्रा मैया वही है। और तीसरी शक्ति है तटस्थता शक्ति। तटस्थता शक्ति मतलब हम जीव, हमारे अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण का अंश है, और उसमें कृष्ण के जितनी ही मतलब कृष्ण की क्वालिटी वाइज, जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है तो हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है। हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है क्योंकि हम कृष्ण का अंश है। तो क्योंकि एक बच्चा एक माँ का अंश होता है तो बच्चे में माँ के जैसी क्वालिटीज आना स्वाभाविक है, वैसे जीव कृष्ण का अंश है तो जीव में भी कृष्ण की जैसी क्वालिटीज़ है। लेकिन अब फ़र्क कहाँ पड़ता है? जीव एक बूंद है और कृष्ण पूरा सागर है। जीव आनंद की बूंद है और कृष्ण आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज हम भी कृष्ण जैसे आनंदमय स्वरूप होते हैं, लेकिन माया के संस्पर्श में आने से हम लोग अशांत, टेंशन, कृष्ण से विमुख हो जाते हैं और इसी वजह से हम माया में फंसते हैं और हम जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। और इसके लिए जो जीव है, जैसे हम साधारण जीव हैं, हमारा यही कर्तव्य है कि हम कृष्ण भक्ति में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों का पालन करें। ओके, आई मिस्ड आउट सम क्वेश्चंस। ओके, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पीछे और क्वेश्चंस स्क्रॉल हो गए, आई हैव मिस्ड ऑन देम। लावा लक्ष्मी नारायण, हाउ यू कम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस? मैंने कहा ना, मेरे महादेव ने, मेरे शिव शंभु जो मेरे पिता हैं, मैं उनको आज भी अपना पिता मानती हूँ। मेरे महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने ही मुझे कृष्ण भक्ति में भेजा, ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसा ही मैंने संतों से, शास्त्रों से सुना है। राजेंद्र दास जी महाराज की वाणी सुनी है मैंने, उन्होंने भी यही कहा है। मैंने सब संतों का सुना है, उन्होंने यही बात कही है कि महादेव की कृपा से ही कोई भी कृष्ण भक्ति में प्रगति कर पाता है। श्वेता जयंत खन्ना, माला जपते हुए क्या कृष्ण पूजा या सत्संग करते हुए अगर वॉशरूम जाना पड़े तो क्या हमें दोबारा बाथ लेना चाहिए या फिर क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, दोबारा स्नान करना चाहिए? एट एनी कॉस्ट हमें फिर फ्रेश होके ही भक्ति में कोई भी कार्य करना चाहिए, चाहे वो प्रसाद पकाने की सेवा हो या कोई भी सेवा क्यों ना हो। शालू कुमार, लव यू दीदी, थैंक यू बेटा। हरीश्वरन अरुणाचला, हाय, से योर नेम? माय नेम इज माधुर्य लीला। बुलबुल बाबुल कुमार गुप्ता, जय श्री राधे, जय नारायण। अतुल जी मेरे भाई आपको राधे राधे बोले, राधे राधे बेटू। प्रिया वाला नहीं, हरे कृष्णा, हाउ कैन वी ओवरकम फिजिकल सफरिंग? समटाइम्स यू गेट टायर्ड ऑफ इट, प्लीज गाइड। हु इज नॉट सफरिंग? हर कोई आज सफ़र कर रहा है, कोई नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ परफेक्ट है। नो बडी कैन एश्योर दैट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर सफरिंग एट वन पॉइंट और द अदर। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को सामाजिक दुख है, किसी को मानसिक तनाव है, किसी को आर्थिक तनाव है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल सफरिंग्स खत्म हो, आप कृष्ण भक्ति कीजिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा, हमारे बहुत सारे कर्मों के फलों से हम बच जाएंगे। तो ये कर्म के फल ही तो हैं जो दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम अपने कर्मों के फलों से मुक्त हो पाते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब आपको लगे कि मैं दुखी हूँ, मैं अकेली हूँ, तब आप किसी और का दुख बांट लीजिए। जब आपको पता है कि कोई और भी दुखी है तो जाके उसका दुख सुन लीजिए। कभी कभी जब हम दूसरों का दुख सुनते हैं ना, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि भगवान, मेरे पे तो तेरी असीम कृपा है, मुझे इतने दुख नहीं दिए, तूने फिर भी मुझे सुखी रखा है। दूसरों के जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख है। वी शुड डेवलप एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग। निधि, हरे कृष्णा मैम, प्लीज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पंचतत्व मंत्र अबाउट पंचतत्व। क्वेश्चंस आर डिसअपियरिंग, आई डोंट नो व्हाई दे गोइंग ऑन डिसअपियरिंग। पंचतत्व मंत्र मतलब जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत क्वेश्चंस चले गए, बीच में उड़ते जा रहे हैं, आई एम सो सॉरी। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है मैंने आपका क्वेश्चन मिस किया तो प्लीज़ फिर से कहिएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, कृष्ण चैतन्य अर्थात राधा रानी कृष्ण के जो मिलन स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु को हम नमन करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद मना जो बलराम जी का ही स्वरूप है। नित्यानंद प्रभु, मैंने अपने वीडियो सीरीज में उनके बारे में चर्चा की थी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैत और गदाधर उनके ही परिकर हैं, उनके श्रेष्ठ परिकर हैं। श्रीवास आदि, श्रीवास पंडित भी उनके परिकर हैं। आदि गौर भक्त वृंद, हम सब गौर भक्तों के वृंद को, चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, श्रीनिवास पंडित को, सबको प्रणाम करते हैं। अब इनका माला में हम नाम पहले क्यों जपते हैं? अगर मैं बोलती कि इससे क्वेश्चन सब स्किप होते जा रहे हैं। हम इनको प्रणाम क्यों करते हैं?
क्योंकि ये दया के सागर हैं। अगर माला करते समय हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया, तो इतने दयालु हैं कि हमारे उस अपराध को माफ़ कर देते हैं, इसलिए हम उनका नाम माला जपने से पहले लेते हैं। ओके। Aridam Mal. In Jagannath Puri, Balabhadra and Subhadra Maharani staying with Jagannath. But where is Radharani? Why Lakshmi Devi worship with Jagannath? Please share the story behind this. आपको पता है जगन्नाथ जी का कोई कथा बताऊं, इस पे विस्तार से क्यों एक सीरीज़ बनाया जगन्नाथ जी पे हम लोग। मैं आपको विस्तार से जगन्नाथ, जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु पे सीरीज़ स्टार्ट की है, मेरा मन है कि मैं जगन्नाथ जी पे भी एक सीरीज़ बना के आपसे इस बारे में डिस्कस करूं। बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग नाउ, वी लैक टाइम एंड प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट मैं आपको बता दूं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है, याद रखिएगा, ये उनके एक ऐश्वर्य लीला का हिस्सा है। कृष्ण की दो लीलाएं होती हैं, माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला। जब ये प्रकट कैसे हुए थे पहली बार, जब एक बार माता रोहिणी और देवकी माता सारी रानियों को, कृष्ण की पत्नियों को कृष्ण की बाल लीलाएं बता रही थी, वृंदावन की लीलाएं बता रही थी, तब सुभद्रा मैया, इसकी बहुत लंबी कथा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तब सुभद्रा मैया, बलराम जी और कृष्ण चुप चुप के सुन रहे थे, तो अपनी ही लीलाएं सुनकर उसमें इतना आनंद था कि वो तीनों पिघल गए। और पिघलने के कारण क्या हुआ, उनके पूरा शरीर, उनके हाथ सब पिघल गए और वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो स्वरूप हम देखते हैं उस स्वरूप में प्रकट हो गए। इसी वजह से वो तो द्वारका में लीला हुई थी, जब वो जैसे इसकी बहुत सारी लीलाएं, जगन्नाथ के प्रकट होने की बहुत सारी कथाएं हैं, पर ये एक कथा है। तो वहाँ पे जब द्वारका में ये ऐसे हुए थे, तब वहाँ पे राधा रानी नहीं थी, राधा रानी तब वृंदावन में थी। और बहुत सारी रीजन से हम इस पर विस्तार से डिस्कशन कभी करेंगे। हाउ टू बी अ गुड पर्सन, मैम चौधरी प्रदीप देशवाल। हाउ टू बी अ गुड पर्सन, जस्ट बाय एक चीज़ कर लो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, सबका भला हो, सबका भला हो, यही सोचो, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। हाँ, जो पपी त्रिपाठी, एकेश्वर मतलब एकनिष्ठ, या ओ मैं क्वेश्चन ही चला गया, मैं पढ़ रही थी और चला गया। एकनिष्ठ मैंने इतना पढ़ा, एकनिष्ठ माना क्या, सिर्फ एक। अनन्य भक्ति, जैसे कृष्ण कहते हैं कि जो मैं अनन्य भक्त है मुझे प्राप्त करते हैं, तो अनन्य भक्त माना क्या, सिर्फ कृष्णा, सिर्फ कृष्णा, मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद। तो जब हम सिर्फ कृष्णा पे ध्यान देते हैं, दैट इज कॉल्ड अनन्य, एकनिष्ठ भक्ति। CH सुजाता नायडू, नो मैम, मैं 13 साल का हूँ, मैं जितना भी कहूँ पर मेरे मम्मी और पापा भक्ति नहीं करना चाहते, वेजिटेरियन नहीं खाते। और बेटा आप इस समय आप अपने पेरेंट्स को प्यार से समझाओ कि पापा मेरा ये मानना है, मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करके दिखाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, अच्छे इंसान बनो, प्यार से कन्विंस कर, वो मान जाएंगे। जिगर पैनट, यू हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, कीप डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू भैया। नेक्स्ट वी हैव नितिका एस दी, आपके तिलक का क्या महत्व है? मैंने इसका आंसर दिया था, मैं फास्ट बताती हूँ। ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं गोपी तिलक। तो ये है गौड़िया वैष्णव परंपरा का तिलक ऐसे होता है, अलग संप्रदायों का अलग तिलक होता है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। एक लाइन है श्रीमती राधा रानी, एक है श्री कृष्ण, और जो बीच में है वो है तुलसी महारानी, जो नित्य निरंतर राधा कृष्ण के चरणों में रहकर उनकी सेवा करती है और हमें यही उपदेश देती है कि आप भी कृष्ण की और राधा रानी के चरणों में रह के सेवा कीजिए, इसी में आपके जन्म का सफलता है। LK भटराय, आई डू प्रे हरे कृष्णा हरे राम 108 टाइम्स, मतलब 2 माला करता हूँ। वेल इट्स ट्रू पावर, गॉड ब्लेस। यस, तो माला में ही भजन ही जीवन का सार है। PSY Nick, ma'am, is corona vaccine will be there in human body? Vaccine will be there in human body? I don't know. I just read the news and it said the Japanese, or I don't know where, Germany, I don't know, one of the vaccinations has passed the human trial segment now. उसका human trial successful गया है and hopefully कृष्णा करे जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए ताकि हम सब मिल सकें और मिल के कृष्णा की कथा करके कीर्तन करें खूब खूब। सो आई जस्ट होप वैक्सीनेशन जल्दी आए, राधा रानी से हम प्रे कर सकते हैं और सब कुछ तो बाकी कृष्ण के हाथ में ही है। संध्या द्विवेदी, भगवान ने ये जीव और इंसान आखिर बनाए क्यों? व्हेन अल्टीमेट गोल इज टू गेट मोक्ष। बिकॉज हमने ऐसे कर्म किए कि हमें भटकना पड़ रहा है। भगवान की तो हम याद रखिएगा, शास्त्र में आता है कि जीव जो तटस्था शक्ति है कृष्ण की, कृष्ण के साथ उनके गोलोक धाम में ही रहते थे, लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया, कोई ना कोई प्रकार का हमने अपराध कर दिया और उस अपराध के फलस्वरूप हम 84 लाख में भटक रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 84 लाख में न बैठ के मोक्ष, देखो जीव को कृष्ण ने तो गोलोक में आनंद के लिए बनाया था, वो तो सबको कृष्ण प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अपने कर्म है कि हम यहाँ पे भटक रहे हैं। नहीं तो जीव का जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास चैतन्य चरितामृत में आता है। तो जीव तो कृष्ण के साथ उनके लोक में रह के उनकी सेवा करते थे,
तो वो तो ऑलरेडी मोक्ष से भी ऊपर, पता है क्या है, मोक्ष से भी ऊपर है ये कृष्ण भक्ति। मोक्ष तो फिर भी लिमिटेड है, लेकिन कृष्ण भक्ति तो, कृष्ण भक्ति के बाद जो कृष्ण का धाम है वो मोक्ष से भी ऊपर गिना जाता है। मनोज सिंह, दीदी जी जब मैं भगवान पर ध्यान करता हूँ तो माइंड अच्छा लगता है। माइंड अच्छा लगता है, जैसे दूसरे काम करने लगता हूँ बुरे ख्याल आने लगते हैं, माइंड अच्छा रहता है। अच्छा, क्योंकि पता है जब इंसान कृष्ण भक्ति में है तब वो कृष्ण का अनुभव करता है, और कृष्ण पवित्र है, कृष्ण आनंद स्वरूप है, कृष्ण सच्ची आनंद है। इसलिए जब जीव भक्ति करता है वो आनंद में होता है, वो खुश होता है। लेकिन जब वो संसार में जाता है तो कृष्ण को भूल जाता है, इसीलिए उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस लाइफ चाहिए, मतलब जहाँ भी जाइए अपनी सारी ड्यूटीज निभाइए, जॉब कीजिए, शादी कीजिए, बच्चों की अच्छी परवरिश कीजिए, लेकिन जिस भी कार्य में आप रहो उस कार्य में आप प्लीज़ कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भूलो नहीं। यही तो कृष्ण कॉन्शियस लाइफ है। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस लाइफ जियोगे तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, ओके। अभिषेक केशवी, ड्रिंक वाटर। मेरे रूम में कृष्णा जी की मूर्ति है, वहाँ चॉकलेट चढ़ा है भगवान को, तो एंट लग गया उसमें, तो साफ़ कर दूँ क्या? एंट लग गया तो एंट को मारो मत, ध्यान से पोंछ लीजिए। अगर खाने योग्य है प्रसाद तो खा लीजिए। अगर आपको लगता है कि चींटियों ने पूरा तहस नहस कर दिया तो फिर आप चींटियों को खाने दीजिए, फिर जो बच्चे उसे परवान कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है चींटी को हटा के आप खा सकते हैं तो उनको मारिएगा मत, प्लीज़ चींटियों को मारिएगा मत, वो भी तो कृष्ण प्रसाद ही खा रही हैं, तो उनको मारिएगा मत। अगर प्यार से हटा के उनको साइड करके जो बच्चे आप वो खा सकते हैं। Okay, Padma Chila. I started reading Bhagavad Gita 3 times, but unfortunately, and I'm unable to complete it. Could you suggest me the right way? Just stay into the right association of devotees who are already reading Bhagavad Gita and who are already into spiritual activities. When you stay with the right association, you get to adapt some habits from them, and devotees always have spiritual habits. So when you stay in the association of devotees, you get to learn a lot about spiritual life, and you get adapted to the spirituality in them, and you can easily prosper in your spiritual life in the association of good devotees. और जितना हो सके आप संकल्प मजबूत कीजिए। जब हमारा संकल्प मजबूत होगा ना तब हम पूरा कर पाएंगे। संकल्प आपका, शक्ति मेरे गोविंद की। ओके, हेमांगी देवीदासी, यस वेरी ट्रू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये परवीन चौधरी, आप शादी कब कर रहे हो? हैं बेटा, द रीज़न वाई आई एम हियर, मैं आप सबको गीता सिखाना चाहती हूँ जो मैंने सीखी है। मैं सिखाना भी नहीं चाहती, मैं शेयर करना चाहती हूँ नॉलेज आप सबके साथ। मैं चाहती हूँ कि हम सब कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के हमारे जन्म को सफल करें, हम सब खुश रहें, डिप्रेशन से बचें, कृष्ण को अपनाएं जीवन में। माई इंटेंशन ऑफ बीइंग लाइव ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओनली टू शेयर सम कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स विथ ऑल ऑफ यू। I do not have any such thoughts in my mind, at least for now. My aim in life, मेरा लाइफ में एम पता है क्या है? मुझे दुनिया के हर शहर में जाके कृष्ण कथा करनी है। मैं वृंदावन वास करना चाहती हूँ, और जब भी मुझे किधर बाहर कोई सत्संग के लिए बुलाए तो मैं वृंदावन से आना जाना करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ का एम अलग है, लेकिन मैं आपसे फिर भी क्लियर करूँगी, मैंने कभी किसी लड़की को शादी करने से मना नहीं किया, बल्कि मैंने सब लड़कियों को यही रिकमेंड किया कि शादी करो। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, और ना ही मैंने खुद कहा है कि मैं नहीं करूँगी। तो प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम, राधा रानी की जैसी इच्छा होगी। कोमल धाबोड़िया, मैम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भगवत श्लोक सुनते पॉजिटिविटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 फुल हो चुका है। अब मैंने क्रिएट किया है ग्रुप 3, और ग्रुप 3 की लिंक भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। सो इफ़ एनीबडी इज़ नॉट कनेक्टेड विथ मी ऑन व्हाट्सएप, please click on the link of on the link that is given in the description and click on the link of the group 3। ग्रुप 1 ग्रुप 2 फुल हो चुका है। सो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं प्लीज़ ग्रुप 3 के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ओके, कोमल धाबोड़िया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बैपी शर्मा, हरे कृष्णा। आत्मा क्या कोई शरीर है? तो शरीर हमेशा मटेरियल बॉडी वितर है। पहली बात, किसने कहा आत्मा शरीर है? आत्मा एक आपको पता है आत्मा की साइज़ क्या होती है? या आप एक छोटा सा बाल लीजिए,
बाल की जो नीचे की नोक है ना, उस नोक के 10,000 टुकड़े कीजिए। उस 10,000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाइए, वो है आपकी आत्मा की साइज। आत्मा को न कोई छेदन, जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं, दूसरे अध्याय में कृष्ण का आत्मा का न छेदन किया जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा तो कृष्ण का, हाँ, आत्मा की सदगत्यो दुर्गे हरे। सॉरी अगेन, देयर वाज सम नेटवर्क इशू, आई अपोलोजाइज वंस अगेन। सो आत्मा का न कोई विनाश कर सकता है, ना आत्मा का कोई छेदन कर सकता है, ना किसी प्रकार आत्मा को कोई हानि पहुंचा सकता है। आत्मा कृष्ण का एक अंश है, आत्मा कोई शरीर नहीं है। आत्मा एक छोटी सी तेज समझो जो कृष्ण से निकलती है। हम सब कृष्ण के अंश हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारी आत्मा की सदगति होती है और हम कृष्ण धाम जाके कृष्ण का संग कर पाते हैं। तो अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति करनी है, दूसरों की सहायता करनी है, और हमारे मानस को पवित्र करना है हरि नाम के माध्यम से और गीता के अध्ययन से। उसी के माध्यम से हमारी सदगति होगी, हम कृष्ण धाम जाने के योग्य बन पाएंगे। और जो कृष्ण धाम जाता है वो फिर जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं फंसता। ये मैं नहीं, भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं। ओके, हर्ष मूता, मैम प्लीज एक्सप्लेन मी द 3 टाइप्स ऑफ कर्मा मेंशन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता। कर्म, अकर्म, विक्रम। इसका विकर्म, इसके बहुत सारे विस्तार से एक्सप्लेनेशन हैं। इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म पे, क्योंकि अभी टाइम भी शॉर्ट है और क्वेश्चंस भी बेटा बहुत ज़्यादा हैं। हम डिटेल पे इस पर ज़रूर फिर से एक डिस्कशन करेंगे। ओके, शुभांगी पाठक, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, लिसनिंग टू यू विल चेंज लाइफ ऑफ मैनी पीपल। थैंक यू बेटा। अभिषेक के श्री प्लीज ड्रिंक वाटर। हाँ बेटा, अभी मैं आज पानी रखना भूल गई हूँ। मैं मोबाइल की टेंशन थी, मेरा मोबाइल टूट गया, मैं किसी और का यूज़ करूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, मेरा पूरा उस पर ध्यान था, पानी रखना भूल गई मैं। अरिंदम माल, प्लीज़ डू द सीरीज ऑफ जगन्नाथ देव। यस आई विल, द टॉप फैन। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, मेरा मोबाइल जब तक अरेंज हो तब तक मैं कोशिश करके करूँगी। सचिन बेड़कर, हरे कृष्णा, कृपया जब भी आप श्री गीता पर बोले तो सिर्फ गीता पर ही बोलिए। देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर्स तो रखूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे सुनते हैं, जो बहुत सारे यूथ हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं। तो ख़राब हो गया है हाल फिलहाल, लेकिन उसे मैसेज करते हैं मुझे कि दीदी हमारे ये डाउट्स है, ये डाउट्स हैं। तो मैं उनसे खुद ही कहती हूँ कि आप ये लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछिए। द रीज़न बीइंग कि एक का जो डाउट है वो एक का नहीं, वो सेम थॉट, वो सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। जब मैं एक जने का वो आंसर देती हूँ तो ऐसे जाने अनजाने बहुत सारे लोगों का वो सेम डाउट क्लियर हो जाता है। इसके लिए हमें कोशिश करती हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर्स रखूँ। इट मेक्स द सेशन मोर इंटरैक्टिव एंड आई लव टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, कोई मेरे बच्चे हैं, और मैं आप सबसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने डाउट्स क्लियर करें और हमारे जन्म को सफल करें। ओके, भाव्या शर्मा, मैम मैं भी दीक्षा लेना चाहती है, आप मुझे बताएंगे कहाँ और कैसे ली जाती है? आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। मैं कभी की किसी पर्सनल ऐसे आपको रेकमेंड नहीं करती इसके पास जाओ या उसके पास जाओ। इट इज़ अप योर विश, बट आई कैन गिव यू सम पर्सनल recommendations. Please text me personally. You have my WhatsApp group. I'm the admin there. You can talk to me through that WhatsApp group. अजय भट्टी, कर्म करते करते भगवान जी का ध्यान कैसे करें? कर्म करते करते मैंने कहा था ना, हर जो भी कार्य करो बस कृष्ण को याद रखो, और हर कार्य का जो उद्देश्य है, जो मतलब जो लक्ष्य है, जो एम है, उसे कृष्ण की प्रसन्नता रखो कि मैं ये जो भी कर रही हूँ ये कृष्ण की खुशी के लिए कर रही हूँ। तो जब आप हर कार्य कृष्ण की खुशी के लिए करोगे तो आप हर कार्य को कृष्ण से ही जोड़ोगे। सीता राघवेंद्र, इन भगवद गीता लॉर्ड कृष्ण सेज हु इज योर लाइफ पार्टनर। अच्छा, ये पूरा उन्होंने कोट्स भेजे हैं। हाँ, ये दूसरे अध्याय में आता है मेरे। ओके, लवा लक्ष्मी नारायण, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गॉड? कैन यू टेल मी व्हाट इज ही डूइंग नाउ? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गॉड? भगवान, पता है क्या, भगवान हम सबको पाल रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। आज अगर भगवान ना हो तो हमारे शरीर में सांसें नहीं होंगी, और सांस नहीं होगी तो हम सब तो मर जाएंगे। आज अगर हमारे घर पे हमारे प्यारे, हमारे पेरेंट्स, हमारे लाइफ पार्टनर्स, हमारे बच्चे ज़िंदा हैं, तो क्यों ज़िंदा है? क्योंकि उनके अंदर सांसें चल रही है। और वो सांसें कहाँ से आई? वो सांसें पल पल कृष्ण दे रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कृष्ण की क्या ड्यूटी है, कृष्ण हमें पाल रहे हैं, हमें सांसें दे रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कृष्ण हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये शरीर, ये भोजन, ये काम करने की शक्ति, ये आत्मा जिंदा, ये हमें जिंदा किसने रखा है? कृष्ण ने। ये हमारे सबसे, हमारे पास जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी फैसिलिटीज है, वो देने वाले कौन? वो देने वाले कृष्ण। तो कृष्ण ऐसे मत बोलो कुछ नहीं कर रहे हैं, कृष्ण सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। वो कहावत है ना
करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। करते सब कृष्ण है। हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, जितने भी अच्छी बातें हैं, हमारे जीवन में जो भी हमारी सांसें हैं, हमारे अपने हैं, जो भी है प्रोग्रेस है, सब कृष्ण ही कर दे रहे हैं, कृष्ण की कृपा से है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है और हम आज सिर्फ कृष्ण की कृपा का अनुभव ही कर सकते हैं कि कृष्ण थैंक यू, आपने हमारे परिवार में अच्छा परिवार दिया है, परिवार वालों को सांसें दी हैं। अगर वो ना हो तो हम किससे प्यार करें। तो कृष्ण सांसें देने वाले आप, रोटी देने वाले आप, कपड़े देने वाले आप, मकान देने वाले आप, गोविंद आपको शत शत नमन, आपको हम नतमस्तक होते हैं। सिद्धि अंबादास घुगे, हरे कृष्ण दीदी, गीता पढ़ने कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट विद द फर्स्ट श्लोक फ्रॉम द बिगनिंग, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट श्लोक। ना मुझे किसी ने कल कहा कि आप फर्स्ट श्लोक से स्टार्ट कीजिए ये लाइव सेशन। मैंने कहा बेटा ये सिर्फ 7 दिन का है, मैं रैंडमली श्लोक क्यों पिक करती हूँ? क्योंकि मैं श्लोक वाइज 1-1 मिनट पे मैं वीडियोस अपने ग्रुप पे भेजती हूँ रोज़, तो वो 1-1 मिनट के वीडियोस में 1-1 श्लोक पे कह देती हूँ। द रीज़न वाई आई कम लाइव इज़ टू हैव अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन विद ऑल ऑफ यू. So I try to make it best interactive by selecting some shloks that you can easily relate to and something that will be actually suitable at this point of time, something that you can connect with. So that is why I choose some specific shloks. And विश्वास कीजिएगा आज मैं सच कह रही हूँ, मैंने श्लोक चूज़ नहीं किया था, वीडियो चालू हो गया, मैं मानवता कह रही थी, मैं खोल रही थी मैं क्या पढ़ूँ, तो लकीली यही श्लोक आ गया कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य आविर्भाव और मेरे दिव्य कर्मों को जानता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो आज हमने इसलिए उस पर ही चर्चा की। वैसे तो गीता के हर श्लोक में ज्ञान है, प्रेम है, रस है, देखने वाले की नज़र चाहिए। गौतम पतिदेव, आई एम मैरिड वर्किंग मैन हैविंग वाइफ एंड सन, हाउ कैन आई जॉइन इस्कॉन विथ माई प्रेजेंट लाइफ बिकॉज आई कांट लीव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं क्लियर करना चाहूँगी, आई एम नॉट फ्रॉम इस्कॉन, आई फॉलो श्रील प्रभुपाद, बट आई एम नॉट फ्रॉम इस्कॉन। एंड इफ़ यू नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ़ यू आस्क मी आप भक्ति कैसे चालू कर सकते हैं इन अ गृहस्थ लाइफ में होते हुए, उसका सिंपल माध्यम, आपको किसने कहा कि भक्ति करने के लिए आपको घर बार छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा? ये किसने कहा है? भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं। भक्ति का अर्थ है कि जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ये परिवार, ये बच्चा, ये पत्नी आपको कृष्ण ने दिया है, कृष्ण की अमानत है। उनके अच्छे से ध्यान रखिए, बच्चे का अच्छा भविष्य बनाइए, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, अपने गृहस्थ आश्रम में बिजी हो जाए, फिर आप अपने पत्नी को लेके वृंदावनवास के लिए सोच सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ शुड बी योर फैमिली। कृष्ण तो याद रखिएगा, मेरे को उस दिन राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बात कही, मुझे पर्सनली उन्होंने एक बात कही, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मानव मतलब इंसान को खुश नहीं कर सका, वो माधव अर्थात कृष्ण को खुश नहीं कर पाएगा। जो इंसान को खुश नहीं कर पाया वो भगवान को खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए और उनमें कृष्ण का दर्शन कीजिए। घर पे ठाकुर जी विराजमान कर दीजिए, सब मिलकर ठाकुर जी की सेवा कीजिए, सब मिलकर भगवद गीता पढ़िए, आप खुद भी भक्ति कीजिए और अपने परिवार से भी भक्ति कराइए। इस समय यही आपकी प्रायोरिटी है। निकिता, ऐसे आपके तिलक का क्या महत्व है? बेटा मैंने बताया, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्मिता द्विवेदी, जब शिव और वैष्णव है, शिव जी वैष्णव है तो मांस मदिरा का पान क्यों करते हैं? किसने कहा मांस मदिरा का पान करते हैं? किसने कहा? देखिए प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऐसे जो भी लोग कहते हैं ना उनकी बातों को मत सुना कीजिए। महादेव वैष्णव है, आप उनके काल भैरव रूप की बात कर रहे होंगे, जो सदा आनंद वाले शिव हैं, जो शिव भगवान है, जो महादेव हैं, वो तो कृष्ण लीला में मग्न रहते हैं। आप प्लीज़ महादेव के ऐसे मत कहा कीजिए, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। प्लीज़ ऐसे नहीं है बातें। आप प्लीज़ स्क्रिप्चर्स में ऐसे लोगों के कहने पे मत सुना कीजिए। लोग तो पता नहीं किस भगवान को नहीं छोड़ते, तो आप प्लीज़ भगवान लोगों की मत सुना कीजिए। स्मार्ट हेरे शेरे, हरे कृष्णा दीदी, टेंशन का क्या कारण आता है? टेंशन का यही कारण है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ो, कृष्ण के बारे में सोचना चालू कर दो, टेंशन गायब। महादेवन कानन, दीदी मैं 15 साल का हूँ। दीदी हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे रहें? क्रोध कैसे त्याग करें? भोजन और निद्रा कैसे? सुख जिसमें तामसिक सुख कहते हैं उससे कैसे दूर हो? आप बस एक काम कीजिए, अब आप सिर्फ 15 साल के हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपना अच्छा करियर बनाओ, अपनी फैमिली के प्रति जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनसे आप अलर्ट रहो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, और गीता पढ़ो। गीता पढ़ते पढ़ते, सत्संग सुनते सुनते, 24 घंटे ना बेटा, आप 8 घंटे पढ़ाई को दो, 10-15 मिनट निकाल के सत्संग सुन लो, गीता पढ़ लो, एक माला कर लो। आप बस धीरे धीरे स्टार्ट करो,
आगे बढ़ते बढ़ते खुद आप एक दिन बहुत बड़े वैष्णव बनेंगे, लेकिन स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग एंड गो स्लोली एंड स्टेडीली। मैं कहती हूँ क्वालिटेटिव भक्ति करो, जितनी भक्ति करो, जितना अध्ययन करो, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। आप 100 माला करते हो लेकिन आप लेग पुलिंग करते हो, आप बहुत बड़े वैष्णव हो दुनिया की नज़र में लेकिन दूसरों को नीचा दिखाते हो, तो इससे अच्छा है कि आप भले एक छोटे से भक्त बनो लेकिन अच्छे भक्त बनो, आप कृष्ण की नज़र में बड़े बन जाओ। बी अ क्वालिटेटिव डिवोटी नॉट अ क्वांटिटेटिव डिवोटी। 20 साल से भक्ति में तो इसका मतलब है ना कोई भक्ति अच्छी कर रहा है। आप भले 15 साल के हो लेकिन आप अच्छे वैष्णव बनोगे अगर आप जो भी भक्ति करो, जो छोटे छोटे नियम पालो, उसको अच्छे से निभाओ। आपका संकल्प दृढ़ रखो, अच्छे इंसान बनो, और अच्छा इंसान ही अच्छा भक्त बन सकता है। स्मार्ट कृष्ण हेरे। और जब हम कैसे से सही चलते हैं वो हमसे बुरा क्यों चलते हैं, टोकना दिल टुकना, ये कर्म का क्या कारण है। मैंने कहा ना 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये हमारे अगले जन्म का कर्म था कि लोग हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, या दूसरी बात ये हो सकती है कि सामने वाले का नेचर है, तो वो अपनी आदत से खुद मजबूर है, हम उसको बेचारे को क्या कर सकते हैं, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, अपनी नई दुनिया बसाओ जिसमें सिर्फ आपके कृष्ण और आप हो। और जितना हो सके ना ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखा कीजिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। सो ट्राई टू स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ पीपल who make you feel positive, who make you grow in life, who motivate you, and try to avoid the association of people who are always involved in activities that discourage you or demotivate you, or who are always leg pulling in doing all these activities. Try to stay away from such people. अजय भट्टी, ऑफिस में या किसी से बात करते हुए भी माला करते हैं, इज़ दिस पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल हाउ। नहीं, माला जब करो तो सिर्फ माला करो, उस समय आप किसी से बात करना अवॉइड कीजिए। जब माला करो तो सिर्फ माला करो। जैसे बच्चा है तो माँ जब बच्चे को तैयार करते हैं उसका पूरा दिन बच्चे में होता है, क्योंकि बच्चे से वो प्यार करती है, बच्चा उसकी प्रायोरिटी है। उसी तरह अगर हम कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में सीरियस हैं, भक्ति में सीरियस हैं, तो जब हम माला करेंगे हमारा ध्यान माला पे ही लगना चाहिए। संसार तो आएगा जाएगा, लेकिन माला का जो शुभ अवसर है वो फिर नहीं आएगा। आरिंदम मल, हाउ टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, माता जी टॉप फैन है। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब फुल हो चुके हैं। आप प्लीज़ ग्रुप 3 के लिंक पे क्लिक कीजिए, आई थिंक वहाँ पे जगह है बहुत सारी, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, खड़का काबिन, मुझे कल जिगर भैया बोल रहे थे कि तुम्हारे 20 ग्रुप बनेंगे, तो वी हैड ए डिस्कशन। मैंने भैया से कहा मुझे 20 ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे साथ बस 20 लोग जोड़ो, आप में से सिर्फ 20 लोग मेरे साथ जोड़ो, लेकिन वो 20 लोग ऐसे हो कि अच्छे इंसान और अच्छे भक्त बने, अच्छे काम करें, कृष्ण भक्ति में सीरियस हों। खड़का बाबिन, हरे कृष्णा इस कृष्णा विष्णु अवतार ऑफ विष्णु हिमसेल्फ। चैतन्य चरितामृत में मैंने कल ही कहा था, अब मैं भी कुछ कहूँगी तो आप लोग नहीं मानोगे इस बात को या नहीं समझोगे, बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड चीज़ है कि जो 3 प्रकार के विष्णु के रूप हैं, कारणदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, वो तीनों विष्णु कृष्ण से ही निकले हैं। मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं कहूँगी, पर चैतन्य चरितामृत के प्लीज़ आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ लीजिएगा। मैं रेफरेंस दे रही हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी बना के नहीं कह रही हूँ। ओके, हेमांगी देवी दासी, आई एम वॉचिंग फ्रॉम थाईलैंड। ओके, हरे कृष्णा फ्रॉम वृंदावन। ओके, अमोल वक्ते, प्लीज़ ऐड योर ग्रुप, प्लीज़ बेटा, मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे दी है। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं एंड टाइम हो चुका है, टाइम्स अप। मैंने एक सवाल 4 मरतबा की रिप्लाई नहीं मिला। स्मार्ट हेरे शेरे, कौन सा क्वेश्चन बेटा? श्वेता जयंत का ना, क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा लेनी चाहिए, और दीक्षा कैसे और किससे लें, प्लीज़ बताइए। हरे कृष्णा, आप पहले भजन अच्छा मजबूत कीजिए, आप इतनी अच्छी भक्ति कीजिए, कृष्णा खुद ही एक प्रामाणिक गुरु को आपके पास भेज देंगे। मैं किसी का नाम रेकमेंड कैसे करूं? आप बोलोगे आप थोप रहे हो हमारे ऊपर, मैं नहीं थोपूंगी। आप अच्छी भक्ति करो, कृष्ण खुद ही आपके जीवन में एक प्रामाणिक गुरु को भेज देंगे। आप अच्छे से भजन कीजिए, बस समय आने पर कृष्ण आपके जो भी गुरु होंगे आपके पास उनको भेज देंगे। ओके, बीबी शर्मा, गुरु मायूम, हरे कृष्ण, आप कहाँ से हैं? आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, बट आई करेंटली एम रिसाइडिंग इन वृंदावन एंड आई प्रे टू राधा रानी दैट आई रिसाइड इन वृंदावन फॉर एवर। ओके, कृष्णा प्रिया गजेंद्र, टॉप 10। राधे कृष्णा, कर्म फल और प्रारब्ध में क्या अंतर है?
कर्म फल क्या है, हमारे अपने कर्म का फल प्रारब्ध भी क्या है, वन एंड द सेम थिंग, क्लोजली कनेक्टेड, एंड यू कैन से वन एंड द सेम थिंग, क्लोजली कनेक्टेड। बस अभी हम ये समझ सकते हैं हमें जीवन में जो भी दुख है, इसको प्रारब्ध का हो या कर्म का फल, एक ही बात है, क्लोज, बट 19-20 का फर्क है, होगा वो भी शायद ही हो। लेकिन प्रारब्ध माना क्या, जो आपके पुराना हिसाब किताब है, पुराना हिसाब किताब माना क्या, आपके कर्म का फल पेंडिंग है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि आज दुख मिल रहा है, मैंने अगले जन्म के कर्म की वजह से आगे दुख ना मिले, इसलिए अभी हमें अच्छे कर्म करना है। दिव्या शेट्टी, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू इंट्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अर्ली एज ऑफ किड्स। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था जब माता पिता खुद भक्ति करते हैं तो माता पिता को जो बच्चे करते हुए देखते हैं बच्चे भी वही करते हैं। इसलिए आप कोशिश करके प्लीज़ खुद हमें पहले भक्ति करनी है और हमें देख के हमारे बच्चे खुद ही भक्ति करना आरंभ कर देंगे। और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो बच्चों को सिखाएं कि बेटा खाने से पहले गोपाल को खिला के आओ, पहले राधा रानी कृष्ण को भोग खिला के आओ, फिर हमें खाना है। ये छोटी छोटी हैबिट्स हमें बच्चों में इंकलकेट करनी है। घर में जब ठाकुर जी होते हैं तो बच्चों को ऐसे सिखाना है कि ये ठाकुर जी नहीं, हमारे घर का सदस्य हैं और ये हेड ऑफ़ द फैमिली है। तो सबसे पहले हमें इन्हें खिलाना है, हमें इनका पोषण करना है, फिर ही हम लोग अपने लिए खाना खा सकते हैं, पहले हमें ठाकुर जी को खिलाना है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप ठाकुर जी विराजमान कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या सेवाएं होती है, उन सेवा से बच्चों को जोड़िए। और पहले खुद हम सेवा करेंगे तो हम बच्चों को प्रभावित कर पाएंगे। बच्चों का दिमाग पता है कैसे है, बच्चों का माइंड कच्ची मिट्टी है, जैसे ढालोगे ढल जाएंगे। इसलिए बच्चों को आप अच्छे संस्कार दीजिए, और अच्छे संस्कार तब दे पाएंगे जब हम खुद वो उनके सामने आचरण करके दिखाएंगे। ओके, स्मिता द्विवेदी, दीदी प्लीज़ टेल, आपने बोला कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, तो फिर मांस मदिरा पान क्यों करते? बेटा मैंने बताया, जो मैंने पीछे आंसर दिया आपको। दिगंबर उपाध्याय, ऑल ग्लोरीज टू यू माता जी, हरे कृष्णा ना, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, जय राधा जय कृष्णा जय ओ वृंदावन। अरिंदम माल, टॉप फैन, राधा रमन। श्वेता जयंत का नाम, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कृष्ण ही तो सब करते हैं और कृष्ण ही तो हम सब में हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभिषेक केशरी, मेरे ऊपर मेरे अंकल ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है, मैं इससे कैसे ठीक होगा? अरे जिसके जीवन में श्याम सुंदर है, हाँ हम कहते हैं ना कि आप काला टीका लगाओ तो नज़र नहीं लगेगी। मैं कहती हूँ छोड़ो काला टीका, आप काले जो श्याम सुंदर है ना, जो हमारे सावले सलोने कृष्ण है, उसको जीवन में लाओ। उसके रहते हुए कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस अंदर कृष्ण 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 है ना कृष्ण, ऐसा विश्वास जगाओ और वही विश्वास चमत्कार कर देता है। शालू कुमार, आई लव लिसनिंग कृष्ण लीला, मी टू, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ कृष्ण कथाएँ सुनना। रामस्वरूप बिश्नोई, वृंदावन में रूम मिलेगा? आई एम नॉट इन टू दैट फील्ड बेटा, आई एम नॉट इन टू द होटल मैनेजमेंट फील्ड बेटा, लेकिन फिर भी अगर आप आ रहे हो तो मैं आप अगर गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे इनके रहने का है सिस्टम, आप गूगल करोगे, अगर कोई नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं कुछ होटल से कॉन्टैक्ट्स फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, वंडर कना से, हाउ टू कन्विंस अदर पीपल फॉर गॉडनेस? बाय फर्स्ट पेइंग कृष्णा कॉन्शियस योर सेल्फ। जब हम खुद भक्ति करेंगे, हमसे प्रभावित होकर लोग भक्ति करेंगे, तब कभी कभी हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, हमें देख के लोग इतने इंस्पायर हो जाएंगे, कहेंगे हमें भी भक्ति करनी है। तो पहले हमें खुद अच्छी तरह से भक्ति करनी है। दिव्या शेट्टी, कैन यू टेल हरे कृष्ण महामंत्र मीनिंग? बेटा मैंने कल इसको बताया था, आप कल का वीडियो प्लीज़ देखना, मैंने इसको बताई थी एक्सप्लेनेशन। वैकुंठ देवरूपा दास जी के जी, अच्छा उन्होंने किसी को रिप्लाई किया है। रिधिशीला, कभी कभी मन क्यों दुखी होता है जबकि हमारे पास सब कुछ है? क्योंकि हमारे पास कृष्ण नहीं है, तभी हम दुखी हो जाते हैं। दुखी इंसान तब होता है जब उसे लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन जिसके जीवन में कृष्ण है उसके जीवन में क्या कमी है? तो जीवन में कृष्ण को लाइए और दुख को दूर भगाइए। राजशेखरन मेनन, आई वॉन्ट टू विजिट वृंदावन, व्हेन विल इट हैपन? आई डोंट नो। हरे कृष्ण, आप भाव बनाइए, मुझे वृंदावन जाना है, राधा रानी आपका भाव ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगी। Lover Lakshmi Narayan, why God is not visible? Air is all pervasive, we agree. Scientifically we know ना, air is all pervasive, हवा हर जगह है, पर क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हवा ले ली जाए तो फिर क्या होगा? हम मर जाएंगे। अगर we need oxygen to live, though we cannot see oxygen, but we need oxygen to live. In the very same way we cannot see Krishna,
बट वी नीड कृष्णा टू स्टे अलाइव। हमारी जो सांसें देने वाले कृष्णा ही तो हैं। इफ़ वी विल नॉट हैव कृष्णा इन आवर लाइफ, वी आर गोइंग टू लिव अ ब्लंडरस लाइफ। हमारी लाइफ ब्लंडर बन जाएगी। इसलिए जीवन में कृष्णा का होना ज़रूरी है। जैसे सांसों की ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह कृष्ण की ज़रूरत है। हमारा एक बात याद रखिएगा, ये हवा देने वाले भी गोविंद है। ये हवा, ये पानी, कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मैं जल की स्वाद हूँ। हमें जब प्यास लगती है, हम पानी जब पीते हैं, हमें कैसे प्यास बुझती है, पानी का वो जो टेस्ट है, कृष्ण कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं उस पानी का स्वाद हूँ। तो कृष्ण कहते हैं मैं ही सर्वस्व हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही महाईश्वर हूँ। और कृष्ण ना हो तो फिर जैसे आप कहते हैं कृष्ण क्यों नहीं दिखते, इसके दो रीज़न देखते। मैंने जैसे कहा कि हवा नहीं दिखती लेकिन हवा ज़रूरी है, उसी तरह कृष्ण नहीं दिखते लेकिन कृष्ण ज़रूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए, क्योंकि सांसें देने वाले भी तो कृष्ण ही है। अब दूसरी बात, हमारी जो आँखें हैं, हमारे जो चक्षु हैं, ये संसारिक, ये मटीरियल आइज हैं। इनसे पता नहीं कितनी सारी गलत चीज़ें हमने देखी है। तो इतने पापी आँखों से हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब हम हरि कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे पापों का जो पर्दा है ना वो मिटता जाता है, हटता जाता है। और वो जब हट जाता है तब हम कृष्ण को देख पाते हैं। और अगर कृष्ण को देखना है तो भजन भक्ति इतनी कीजिए, मन से मैल भगाइए। चैतन्य शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतो दर्पणम मार्जनम भवमादावग्नि निर्वापनम, कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारे चित्त का मार्जन होता है, तब चित्त से सारे कचरा धुल जाता है। जब कचरा निकल जाता है तो हम आँखें पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, और फिर हम कृष्ण को देख पाते हैं। कृष्ण तो हैं लेकिन हम योग्य नहीं हैं उन्हें देखने के लिए। सरोजनी राव, हरे कृष्णा परिवार वालों को कैसे कन्वीनियंस कराना चाहिए भक्ति के लिए। मैंने कहा पहले, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कलह झगड़ा करके या फोर्स करके हम किसी से भक्ति नहीं करा सकते। हम अच्छे से बिहेव करें, प्यार से समझाएं और ऐसा आचरण करें कि हमें देखे सामने वाला इंस्पायर हो जाए भक्ति करने के लिए। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग समवन, लेट अस बी समथिंग दैट पीपल ऑटोमेटिकली नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू एंड नेचुरली गेट इंस्पायर्ड। सो हम ऐसे कुछ करें कि हमें नेचुरली लोग देख के कहें कि मुझे भी भक्ति करनी है। शालू कुमार, मैं हर पल कृष्ण को महसूस करती हूँ। दीदी आप पे कृपा है, आप महसूस करते हो। राधा रानी करे आपकी और भक्ति बढ़े। प्रदीप यादव, आप बिल्कुल सही बोल रही हो दीदी जी, आप हमेशा कृष्ण में रहिए। ओके सरोजनी राव, नो मेंबर टू योर फैमिली लाइक योर वे ऑफ कन्वीनियंस, हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा। सिद्धि अंबादास खोगे, दीदी मंत्र जप के बाद दूसरे मंत्र भी कर सकते हैं, जैसे नवग्रह के, राम रक्षण के, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, पर जब शास्त्रों में आता है कि जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सारे मंत्रों का राजा है, तभी तो ये महामंत्र है। ये कह दिया तो सब मंत्र उसमें आ गए, तो महामंत्र ही पर्याप्त है। बट अगर आप करना चाहते हैं इट्स योर चॉइस, बट पहले आप महामंत्र अच्छे से जपिए। मेरे हिसाब से उतना ही काफ़ी, जितना मैंने शास्त्रों से समझा है, संतों से समझा है। अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ बस, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, आई रियली अपोलोजाइज। कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, आज भी रह गए हैं, बट प्लीज़ जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट एंड जस्ट लेट्स टेक ऑन वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ लेफ्ट। ओके, जस्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है सामने। What can we do this with the Sterling call case? कृष्णा प्रिया गजेंद्र, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बड़े कृष्ण को लाना चाहती हूँ श्याम वर्ण, क्या राधा रानी भी ज़रूरी है साथ में? बिल्कुल, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। श्याम, राधा रानी के बिना श्याम भी अधूरे हैं। अगर आप ठाकुर जी विराजमान कर रही हैं तो पहले सोचिए क्या मैं सेवा कर पाऊँगी। अच्छे से सेवा करनी है, समय पे भोग लगाना है, उनके श्रृंगार इत्यादि सारी सेवा मैं कर पाऊँगी। अगर कर पाऊँगी तो ठाकुर जी विराजमान कीजिए और फिर नित्य उनकी सेवा कीजिए और राधा रानी को भी स्थापित कीजिए, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा। सो वे डन फॉर टुडे। हम कल फिर 6:30 मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई प्रे कि वी ऑल लिव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ एंड हम लोग कृष्ण को खुश कर सकें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, because we are trying to make more lives Krishna conscious, and that can be only possible when we all can share this video and teach each other about Krishna consciousness. So please don't forget to share this video and also like my page Who Am I, and don't forget to comment Hare Krishna at the end of this video, and don't even forget to like this video. So आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मोबाइल सही हो जाए
I'll arrange for a better cell phone and also for a better environment. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अब सबसे कल मिलेंगे, तब तक जपते रहिए हरे कृष्ण महामंत्र और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। राधे श्याम, हरे कृष्णा।